नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सक्षम मित्तल। जो भी पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बताया जाता है, तो सबसे कॉमन सवाल जो कि ऑलमोस्ट हर एक पेशेंट ये पूछता है कि डॉक्टर साहब कि ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कितनी सक्सेसफुल है। हमने तो देखा है कि आसपास हमारे कुछ जानकारों ने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई है, उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। और हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सर्जरी कराई थी, उनकी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो आप बताइए सर, कितनी सक्सेसफुल सर्जरी है? तो देखिए, अगर हम इसको देखें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को, तो हम जाते हैं 100 साल पहले। इस सदी में 100 ईयर्स में हमारी जो एडवांसमेंट हुई है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, जो हमारे जोड़ के अंदर जो नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स बने हैं उनके डिज़ाइनिंग में, हमारी सर्जरी की टेक्निक में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है, जैसे जैसे सर्जन्स के एक्सपीरियंस से हमने सीखा है, तो उस नी रिप्लेसमेंट को अब इस सदी की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज माना गया है। ये एकदम लाइफ चेंजिंग सर्जरी होती है। जो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, कुछ कदम भी नहीं चल पाते, 100 मीटर कदम चलने के बाद भी वो उनके घुटनों में दर्द होता है, उनकी लाइफस्टाइल अफेक्ट हो चुकी है कि वो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में नहीं जा पाते हैं, अपने घुटने को मोड़ नहीं पाते हैं, जो काम वो बहुत सरलता से करते थे वो सब नहीं कर पाते हैं। तो वो सब पेशेंट्स ये सब एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, उनके दर्द खत्म हो जाता है, वो अपने घुटने को मोड़ पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं, अपनी रूटीन लाइफ में 5-6 किलोमीटर चल पाते हैं। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो जो सर्जरी के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। सर्जरी की सक्सेस की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आते हैं। सबसे पहला कि ऑपरेटिंग सर्जन आपका कौन है, जो सर्जन की एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, आप कहाँ सर्जरी करा रहे हैं। अगर एक कोई हाई वॉल्यूम सेंटर में अगर हम सर्जरी कर रहे हैं, जहाँ रूटीन में सर्जरीज हो रही हैं, तो वहाँ पे सक्सेस रेट डेफिनेटली आपकी बढ़ती है। अगर हम पेशेंट्स के फैक्टर्स की अगर हम बात करें, तो पेशेंट अगर एक हेल्दी पेशेंट है, जिसको जो आपकी इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, आपने फिजियोथेरेपी जो रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल आपको बताया गया है वो बहुत अच्छे से करा है आपने, तो उसके सक्सेस रेट्स बढ़ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम रहती है, आइदर या वो कीमोथेरेपी पे होते हैं, पोस्ट कीमोथेरेपी पेशेंट्स रहते हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डायबिटीज़ हैं या क्रॉनिक स्मोकर हैं, उनमें डेफिनेटली इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, लेकिन वो भी लेस देन 1%। तो अगर हम कंक्लूड करें कि सक्सेस रेट क्या है, तो मैं बोलूँगा अगर आप एक हाई वॉल्यूम सेंटर में करा रहे हैं जहाँ पर सर्जन रूटीन में नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर रहा है, आपकी ओटी हमारी स्टेरिलिटी अच्छी मेंटेन्ड है, आप अच्छे इम्प्लांट डिज़ाइंस यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे से फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सर्जरी 99.9% सक्सेसफुल रहती है। ये मैंने 0.1% इसलिए घटाया है कि कोई भी सर्जरी आप कराएं उसमें कुछ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस रहता है। पॉसिबल वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉसिबल क्यों बोला गया, क्योंकि वर्ल्ड के इवन बेस्ट सेंटर्स में भी अगर सर्जरी करी जाए तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हो सकती हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये पेशेंट्स को एक एनकरेज करने के लिए वीडियो है कि आप बाकी लोगों के व्यूज़ से ना घबराएं, जो सर्जरीज जिन्होंने बोला है कि सर्जरी के बाद रिजल्ट खराब हो जाते हैं। आप सर्जन में कॉन्फिडेंस रखिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।